हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले कल की वीडियो में आप लोग देखे थे कि हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो सारा कुछ मैं वीडियो में बताई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे थे। तो बाकी आज के वीडियो में बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं बनाना है और सारा कुछ बताना भी है। तो आज के वीडियो में मैं बताती हूँ उसके बाद के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चीज़ों को समझिए। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि समझना चीज़ों को, उसके बाद तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। हिस्ट्री तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ ही गया होगा। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ। तो आज के वीडियो में पॉलिटी के बारे में बताएंगे। तो पॉलिटी में बात करेंगे तो सबसे पहले इसका कुछ टॉपिक है जो सबसे पहले तो देखिए, पॉलिटी में आपको 1 से 395 जो आर्टिकल है, इसको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा ही आर्टिकल पूछे जाते हैं। ये एकदम आउट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। आपको सारे आर्टिकल को बहुत ही बेहतर तरीके से रट जाना है, याद कर लेना है, समझ जाना है। अब जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। ये पूरे 1 से 395 आर्टिकल को बहुत ही बेहतर से कंप्लीट कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो अनुसूची है हमारी, 12 अनुसूची जो है हमारी, आपको सबको समझना है एक एक करके कि कौन से अनुसूची में क्या है, कैसे है, सब कुछ को, अनुसूची की संख्या कितनी है, कौन से अनुसूची किससे संबंधित है, ऐसा सब कुछ बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। तो आर्टिकल हो गया, उसके बाद अनुसूची हो गई, उसके बाद हमारा जो भाग है 22, उस 22 भाग को बहुत अच्छे से समझना है। कौन से भाग में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं और कौन सा भाग किस चीज़ से संबंधित है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद भाग 5 जो है हमारे यहाँ, संघ के बारे में जो चीज़ें दी गई है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम दे के उसको पढ़ना है। उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल भी पूछा जाता है और कुछ ऐसे रीजनेबल क्वेश्चन भी बना के पूछे जाते हैं। तो आपको भाग 5 को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम देखिए, आपको ध्यान रखना है कि भाग 5 को कवर करना ही करना है। इसको एक मतलब इम्पोर्टेंट समझ के काम कीजिए। उसके बाद कुछ संशोधन है, कुछ नहीं, जो भी संशोधन हुए हैं आपको वो करना है। संशोधन अगर आप करते हैं तो बहुत ही चीज़ों पे आप, ये ना एक मतलब पॉलिटी के रीड की तरह होता है। अगर आप पूरे संशोधन को पढ़ेंगे तो एक ना एक नज़र आपको पूरे पॉलिटी की चीज़ों पे पढ़ ही जाएगा कि क्या है, नहीं है, सब कुछ। तो अगर आप अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं, संशोधन को, तो आपका बहुत ही ज़्यादा पॉलिटी का सब्जेक्ट कवर हो सकता है। तो संशोधन आपको करना ही करना है। उसके बाद है संविधान के कुछ स्रोत हैं, कि हमारे संविधान में जो कुछ चीज़ें ऐड हुई है वो उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से ऐड हुई है। तो संविधान का स्रोत, ये चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप समझिए इस चीज़ को, और हो सकता है तो इसको नोट भी कर लीजिए। पॉलिटी के लिए ये इनफ है। अगर ये सारे चीज़ों पे आप कवर कर लेते हैं तो आपको और अलग से पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं सब कुछ एक बार और रिपीट कर लेती हूँ, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझिए। सबसे पहले तो आर्टिकल 1 से 395 तक बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर अनुसूची सारा पढ़ना है, सारे भाग को पढ़ना है कि कौन से भाग में क्या है, कौन सा आर्टिकल कहाँ तक पहुँचता है, कौन से भाग को वो करता है, भाग कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद भाग 5 का जो भाग 5 में जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद संशोधन पढ़ लेना है और कुछ संविधान का जो स्रोत है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, तो पॉलिटी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। इसी से क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के होता है, तो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, चीज़ें यही रहती है। तो इसको कवर कर लीजिए, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। मैं बार बार कह रही हूँ, इससे ज़्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। मैं अगर इतनी मेहनत से बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो चीज़ों को समझिए। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 19,000 पोस्ट बहुत होता है। 19,000 में अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप अपने फ्यूचर को इस बार अच्छे मतलब बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर ले, आप 2-3 महीने अगर आप अपने आप को दे बेहतर से पढ़ाई कर ले, तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है। इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं, काफ़ी बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी के टॉपिक को मैं आपको बताती हूँ, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, सुनिए। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले तो जो है
उसमें ये है कि हमको सबसे पहले तो भारत के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। भारत में उसका विस्तार कैसा है, कहाँ से कहाँ तक है, भारत के सारे राज्यों के बारे में जानना है। मतलब भारत का जो नक्शा है ना, मैप, उसको पूरी तरह से दिमाग में फिट कर लेना है। कौन सा राज्य कहाँ है, कौन से राज्य से कौन सा राज्य टच हो रहा है, मतलब एकदम से वो कर लेना है। इसका भौगोलिक सीमा कितना है, कितना इसका विस्तार है। भारत के मैप को पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है। मैप से क्वेश्चन रहता ही रहता है, और मैप अगर आपको अच्छे से मैप पे पकड़ बनी रहेगी तो आप बाकी क्वेश्चन को भी रिलेट करके आंसर कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैप पे पकड़ बनाना है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आप ज्योग्राफी पढ़ने जाएँ तो सबसे पहले मैप पे पकड़ बनाइए, मैप को बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से कर लेना है। उसमें एक आता है दर्रा, उसके बाद पर्वत, पठार, भारत का जो विभाजन हुआ है वो कैसे हुआ है वो चीज़ें, फिर झील, जनजाति, जलवायु, कृषि, पशुपालन, जीआई टैग के बारे में। उसके बाद जनगणना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनगणना से क्वेश्चन रहता ही रहता है। जनगणना, फिर राष्ट्रीय उद्यान, ये चीज़ें जो है इस पे आपको पकड़ बनानी है। एक एक क्वेश्चन जो मैं अभी बताई हूँ, जो टॉपिक को सब में से एक एक क्वेश्चन रहता है। दर्रा, झील, ये सब आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। कौन सा दर्रा कहाँ है, कौन से दर्रे से मतलब एक ये होता है ना, पूरी तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। जानते हैं आप सब कुछ हैं और आंसर किसी का नहीं पता। तो ऐसा नहीं, आपको टाइम दे के इन चीज़ों पे पूरी तरह से पकड़ बनाना है। ये ऐसा मैं बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है कन्फर्म। अगर आप इस चीज़ों पे पकड़ बना ले तो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो सबसे पहले चीज़ है, मतलब खगोल विज्ञान जिसको कहते हैं, हमारा जो सूरज है, ग्रह है, इस सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं खगोल विज्ञान में, आपको उसमें पकड़ बनाना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में खगोल विज्ञान जो है उसको नहीं छोड़िए, उसको कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम देने जाइए। तो मैं ये चीज़ें जो बताई हूँ ज्योग्राफी के लिए इनफ है। अगर आप इस सारी चीज़ों पर पकड़ बना लेते हैं तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद आपको मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बताती हूँ। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ ले ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि हमको एग्जाम से मतलब है, हमको बहुत सारा जानकारी नहीं चाहिए, और जानकारी रहे और एग्जाम ही क्रैक ना हो तो वो जानकारी किसी काम की नहीं होती है। आपको एग्जाम पास करना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मुद्रा, बैंकिंग, उसके बाद मांग पूर्ति, राष्ट्रीय आय, उसके बाद पंचवर्षीय योजना। ये जो 5 टॉपिक मैं आपको बताई हूँ, 3-4 टॉपिक जो भी बताई हूँ उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उसी चीज़ों पे पकड़ बनाइए। राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, ये ऐसा चीज़ है जिससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो इस चीज़ों को पूरी तरह से दिमाग में फिट कर ले। इससे ज़्यादा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछना ही पूछना है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। आपको बहुत अच्छा पकड़ बनाना है इस चीज़ों पे जो मैं अभी बताई हूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, चीज़ों को समझिए और इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, सारा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। और भी जो सब्जेक्ट बचे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। पार्ट 3 आ रहा है जल्द ही, कल आपको मिल जाएगा पार्ट 3 उसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट 3 में।